हेलो दोस्तों, पेपर कैन ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे राजस्थान के नामकरण को लेकर। राजस्थान के नामकरण को लेकर पिछले वीडियो में बात कर रहे थे। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कर्नल जेम्स टोड के द्वारा 3 शब्दों का जो प्रयोग किया गया राजस्थान के लिए, वो थे राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान। राजस्थान शब्द का पहली बार जो प्रयोग किया गया वो किया गया कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। जैसा कि आप सबको पता है, पिछले वीडियो में भी बात कर रहे थे कि कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में ये 3 शब्दों का प्रयोग किया गया। राजस्थान। कर्नल जेम्स टोड के बाद की बात करें या कर्नल जेम्स टोड की बात करें तो दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड ने ध्यान रखने वाली चीजें यहां पे आबू पर्वत को, कर्नल जेम्स टोड ने आबू पर्वत को हिंदू ओलंपस कहा। क्या कहा? हिंदू ओलंपस। आबू पर्वत को नाम दिया कर्नल जेम्स टोड ने, क्या? हिंदू ओलंपस। इसी प्रकार सबसे ऊंची चोटी कौन सी? गुरु शिखर। गुरु शिखर को भी इन्होंने संतों का शिखर कह के बोला। संतों का शिखर कहा। तो कर्नल जेम्स टोड ने आबू पर्वत को तो हिंदू ओलंपस और गुरु शिखर को क्या कहा? संतों का शिखर कहा। कर्नल जेम्स टोड के या कार्यों से या सेवाओं से प्रभावित होकर, कर्नल जेम्स टोड के कार्यों व सेवाओं से प्रभावित होकर, इस समय उदयपुर के महाराजा थे। उदयपुर महाराजा भीम सिंह। महाराणा कौन थे उदयपुर के? भीम सिंह। भीम सिंह ने क्या किया? अजमेर का एक गांव था, अजमेर का एक गांव, इस गांव का नाम था बोरसवाड़ा। बोरसवाड़ा। और इस बोरसवाड़ा का नाम कर्नल जेम्स टोड के नाम पे रख दिया, टोडगढ़। क्या रख दिया? टोडगढ़। तो कर्नल जेम्स टोड की सेवाओं से, कार्यों से प्रभावित होकर उदयपुर महाराजा कौन? भीम सिंह ने बोरसवाड़ा, अजमेर का गांव है, टोडगढ़। और टोडगढ़ आपको पता होगा कि अजमेर जिले को खंडित करता हुआ, अगर पूछा जाता है कि खंडित जिला अजमेर और चित्तौड़, तो जो खंडित पार्ट है अजमेर का वो है कौन सा है? टोडगढ़। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि कर्नल जेम्स टोड के बाद दूसरी बार, पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया? कर्नल जेम्स टोड ने। अगर बात करें दूसरी बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया? दूसरी बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया? तो ये चीज पहली बार तो कर्नल जेम्स टोड ने कर दिया, दूसरी बार किसने किया? तो दूसरी बार इसका प्रयोग किया पंडित नेहरू ने। किसने किया? पंडित नेहरू ने। कब किया? तो 9 सितंबर 1946 को। कब किया? 9 सितंबर 1946 को दूसरी बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किया पंडित नेहरू ने 9 सितंबर 1946 को। अखिल भारतीय ये सम्मेलन चल रहा था, अखिल भारतीय देसी लोक राज्य परिषद, लोक राज्य
परिषद का एक अधिवेशन था राजस्थान के अंदर। उस अधिवेशन का नाम था राजपूताना प्रांतीय सभा अधिवेशन। राजपूताना प्रांतीय सभा। इस सभा के अंदर 9 दिसंबर 1946 को देशी राज्यों की जो परिषद बनी थी उसका जो अधिवेशन था राजपूताना प्रांतीय सभा अधिवेशन। इस अधिवेशन में दूसरी बार राजस्थान शब्द का प्रयोग पंडित नेहरू के द्वारा किया गया। अब बात करें आजादी के बाद की, कि आजादी के बाद पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग कब किया गया? तो आजादी के बाद राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण में, राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण में, और दूसरा चरण कब बना राजस्थान एकीकरण का? 25 मार्च 1948 को। कब बना? 25 मार्च 1948 को। 25 मार्च 1948 को एकीकरण का जो दूसरा चरण था उसका नाम ही रखा गया था पूर्व राजस्थान संघ। क्या रखा गया था? पूर्व राजस्थान संघ। तो आजादी के बाद की बात करें, राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया दूसरे चरण में 25 मार्च 1948 को, और दूसरे चरण का जो नाम है वही क्या रख दिया गया? पूर्व राजस्थान संघ। दोस्तों आगे देखते हैं अब 30 मार्च 1949। 30 मार्च 1949 राजस्थान एकीकरण का चौथा चरण। राजस्थान एकीकरण का चौथा चरण। और इस चौथे चरण में आप सबको पता भी होगा जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर 4 रियासतों को शामिल किया गया। करीब करीब राजस्थान का वर्तमान स्वरूप इसी चरण में मिल गया, और इस चरण का नाम था वृहद राजस्थान। वृहद राजस्थान। तो 30 मार्च को करीब करीब वर्तमान जो स्वरूप है इसी चरण में मिल गया, और 30 मार्च को ही क्या मनाया जाता है? राजस्थान दिवस। क्या मनाया जाता है? राजस्थान दिवस। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को ही। आगे बात करते हैं 26 जनवरी की। 26 जनवरी 1950 भारतीय संविधान लागू हुआ, लेकिन इसी दिन राजस्थान को भी मान्यता प्राप्त हुई, यानी एक राज्य की मान्यता प्राप्त हुई राजस्थान को। कब? 26 जनवरी 1950 को। और ये 26 जनवरी 1950 को ही एकीकरण का छठा चरण भी था। एकीकरण का छठा चरण भी कब था? 26 जनवरी 1950 को ही, जिसका नाम रखा गया राजस्थान संघ। राजस्थान संघ। तो 26 जनवरी 1950 को ऑफिशियली रूप से, वैधानिक रूप से क्या मिल गई? राजस्थान को मान्यता मिल गई, और जयपुर को क्या बना दिया गया? राजधानी बना दिया गया। राजधानी क्या बन गई? जयपुर। और राजधानी की सिफारिश किसने की? सत्यनारायण समिति ने। किसने की? सत्यनारायण, पी सत्यनारायण समिति ने। पी सत्यनारायण समिति ने राजस्थान की राजधानी की सिफारिश की, वो थी जयपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश की। फिर आगे बात करते हैं 1 नवंबर 1956 की। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो गया, यानी इस दिन राजस्थान पूरा बन गया। पूर्ण एकीकरण। पूर्ण एकीकरण हो गया राजस्थान का 1 नवंबर 1956 को। और जब राजस्थान का एकीकरण हुआ उस समय राजस्थान में कुल जिले थे 26, और 26वां जो जिला था वो कौन सा था? अजमेर। 26वां जिला कौन सा था? अजमेर। 1 नवंबर 1956 पूर्ण राजस्थान एकीकरण हो गया राजस्थान का पूरा। वापिस
आपने देखा कि राजस्थान शब्द कैसे मिला राजस्थान को, किस प्रकार इसका नामकरण हुआ। कर्नल जेम्स टॉड या फिर जॉर्ज थॉमस ले लें, राजस्थान का एकीकरण ले लें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।